आर्य निर्मात्री सभा। आज हम देखेंगे आने वाले आगामी सत्र के बारे में। राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा जो सत्र आयोजित करती है, 2 दिवसीय लघु गुरुकुल सत्र जो आयोजित किए गए हैं। ये कुछ चित्र हैं 2 दिवसीय लघु गुरुकुल जो आयोजित किए गए थे। आर्य महिला प्रशिक्षण सत्र गांव फरड़ में। आगामी गतिविधियां। आगामी सत्र 19-20 फरवरी 2022 को फर्रुखनगर गुरुग्राम में। जैसे रजिस्टर पर हम क्लिक करेंगे इसकी डिटेल आ जाएगी। फर्रुखनगर गुरुग्राम में होगा 19-20 फरवरी 2022 को। और स्थान होगा आंखें राम सरदारो देवी गुरुकुल, गुरमपुर खेड़ा रोड, फर्रुखनगर गुरुग्राम हरियाणा में। संपर्क सूत्र होंगे 89 पूरा 200 34 600। जैसा कि आप देख सकते हो संपर्क सूत्र। ठीक है जी। और दूसरा सत्र होगा नरवाना में 5-6 मार्च 2022 को। 5-6 मार्च 2022 जनपद जींद हरियाणा नरवाना में सत्र होगा। और संपर्क सूत्र कुलदीप जी हैं, कपिल जी हैं, जयवीर जी हैं, सुरेश जी हैं। इनसे आप संपर्क कर सकते हो। ये पुरुषों का सत्र होगा। ये 2 दिवसीय लघु गुरुकुल आयोजित किए जा रहे हैं। हर महीने कम से कम 4-5 लघु गुरुकुल सत्र तो लगते रहते हैं। और नेट थोड़ा स्लो चल रहा है। अगला सत्र है आर्या महिला सत्र 12-13 मार्च को झज्जर में हरियाणा में। और आर्य समाज रोहद झज्जर हरियाणा नज़दीक सांपड़ा टोल टैक्स के पास में। यहाँ से आप संपर्क कर सकते हो आर्य सुनील जी से, हरिओम आर्य जी से और रोशनलाल आर्य जी से। अगला पानीपत में होगा सत्र 12-13 मार्च को सत्र होगा पानीपत में। स्थान होगा आर्य समाज सेक्टर 11-12 हुड्डा पानीपत हरियाणा में। संपर्क सूत्र योगेंद्र आर्य जी, वीरेंद्र आर्य जी, अजीत आर्य जी, सुनील आर्य जी से आप संपर्क कर सकते हैं। अगला सत्र है महिला सत्र है गांव घोगड़िया में। जींद जनपद में गांव घोगड़िया में महिला सत्र है। स्थान होगा राजकीय कन्या उच्च विद्यालय गांव घोगड़िया जींद में। आर्य मुकेश जी से आप संपर्क सूत्र कर सकते हैं। ये दोनों नंबर दिए हुए हैं, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ये वीडियो शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और इसकी जानकारी मिले। सत्र में बैठें और गुरुकुलीय विद्या को ग्रहण करें और आर्य पथ पर चलें, क्योंकि आर्य ही श्रेष्ठ होता है। क्योंकि हमारे श्री राम और श्री कृष्ण आर्य थे, उनको आज तक जाना गया है क्योंकि कुछ ना कुछ तो बात थी, इसलिए उनको आज तक जाना गया है। उनके संस्कार थे, वो संस्कार हम कैसे ग्रहण करें। ये सभी जानकारियाँ सत्र के बारे में आर्य निर्मात्री सभा की साइट पर जैसा कि हम आज देख रहे हैं, इसी प्रकार से आप भी देख सकते हो। जो आगामी सत्र होंगे उनके बारे में और एक दूसरे को सूचना दे सकते हो और इनका लाभ उठा सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी एक और अपनी मिथ्या बुराइयों को छोड़ो और सुंदर इस वेद विहित सुपथ में आकर अपने मनुष्य रूपी जन्म को सफल कर धर्म अर्थ काम मोक्ष इस चतुष्टय फल को प्राप्त होकर आनंद भोगो। सत्यार्थ प्रकाश का 11 में कहा गया है। और इस जो 2 दिवसीय लघु गुरुकुल होगा इसके कुछ अनुभव दिए हुए हैं यहाँ पर। हम उनको 1-2 अनुभव को ज़रूर पढ़ेंगे यहाँ पर। जैसे आर्य निर्मात्री सभा का संदेश सूचनाएं, ये विषय सूचनाएं दी हुई हैं। इस प्रकार से
ये रहा सत्र का अनुभव। ये आर्य नरेंद्र जी का सत्र का अनुभव है, इसको हम पढ़ेंगे। ओम नमस्ते जी। आर्य निर्माण सत्र का मेरा अनुभव परमात्मा के असीम, ये पीछे चला गया तो पीछे वाला देखना पड़ेगा, एक ही पढ़ लेंगे, और भी बहुत सारे लिखे हुए हैं यहाँ पर। वैसे तो आर्य नरेंद्र जी हैं, नरवाणा से हैं, बहुत ही अच्छे विद्वान हैं और अच्छे शिक्षक भी हैं, केमिस्ट्री के शिक्षक हैं, मैं इन्हें पर्सनली भी जानता हूँ। परमात्मा की असीम कृपा से धार्मिक माता पिता मिलने से पर बचपन से ही नास्तिकता की ओर मेरा रुझान रहा है। एक विद्यार्थी के ये कहे जाने पर कि श्रावण मास में हर सोमवार व्रत रखने से मनवांछित फल मिलेगा, मैंने उस श्रावण के साथ साथ 2008 से 2012 तक नियमित सोमवार का उपवास किया। मैं मूर्ति पूजा की चरम अवस्था को प्राप्त कर रहा था। शिवजी की प्रतिमा सदैव साथ रहती थी। जब तक सुबह स्नान करके शिव प्रतिमा को जल न चढ़ा लूँ, भोजन न करूँ, स्वयं भले स्नान न करूँ पर अपने आराध्य को स्नान अवश्य कराऊँ, ये वहम सा हो गया था। मुझे जीवन में जहाँ भी सफलता मिलती मैं उसका सारा श्रेय अपने आराध्य शिव को ही देता और कर्म फल की अपेक्षा अपने व्रत का फल समझता। परिवार में समानांतर एक विचारधारा का और उद्भव हो रहा था। मेरे अनुज आर्य मोहन जी ने राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा द्वारा आयोजित 2 दिवसीय लघु गुरुकुल से वैदिक शिक्षा ग्रहण की थी और वो मुझे निरंतर आर्यत्व हेतु प्रेरित करते जा रहे थे, पर मेरी बुद्धि अब तक तो चलता आ रहा था, उसी में लीन था। 5 वर्ष तक सत्यार्थ प्रकाश मेरे बैग में मेरे साथ रही, पर दुर्भाग्य से पढ़ नहीं सका। जीवन की उलझनों के चलते सत्र हेतु विषय में नहीं निकाल पाया। मार्च 2012 में आर्य मोहन और प्रोफेसर जयपाल आर्य आदि के अति अनुरोध के दबाव के चलते मैं आंशिक रूप से सत्र में उपस्थित हुआ। मानसिक अनुपस्थिति के कारण कुछ तथ्य ही समझ पाया। अब मन दुविधा में आ गया, क्या करूं, किस पथ पर बढ़ूं। धीरे धीरे मूर्ति पूजा से विमुख होता जा रहा था, पर निश्चय ही नास्तिकता की ओर भी मुड़ रहा था। जीवन बिना उद्देश्य के ऐसे ही व्यतीत हो रहा था। पर एक सकारात्मक बात यह भी थी, नाम से आर्य बन गया था। एक कम्युनिस्ट मित्र ने अपना रंग चढ़ाने का भरकस प्रयास किया, मनोवैज्ञानिक दबाव भी बढ़ा पड़ा। अब जीवन अलग ही पथ की ओर मुड़ गया था, परंतु कहीं न कहीं आत्मा संतुष्ट नहीं थी। अजीब सी घुटन की अनुभूति हो रही थी। जीवन में उठापटक निरंतर जारी थी। आत्मा कुछ और ही चाह रही थी। आर्य मोहन जी अपने कार्य मेरा आर्यकरण में डटकर लगे रहे थे। मेरी स्थिति किम कर्तव्य विमूढ़ वाली हो चुकी थी। मोहन जी के साथ आर्य कम्युनिस्ट मित्र के साथ उसका स्नेही, आखिर आर्य मोहन जी का धैर्य 5 वर्षों का सतत पुरुषार्थ रंग लाया। 27 जून 2015 को वो भाग्यशाली दिन आया जब मुझे आर्य निर्मात्री सभा के आर्य प्रशिक्षण सत्र में पुनः पूर्ण काल के लिए बैठने का सुअवसर प्राप्त हुआ। वह वही मिला जिसके लिए आत्मा वर्षों से प्रतीक्षा में थी। आत्मा का वास्तविक भोजन विद्या, वेद विद्या का ज्ञान। जिस प्रकार चातक पक्षी केवल जल से ही अपनी प्यास बुझाता है, आत्मा भी वैदिक ज्ञान से ही तृप्त होती है। 2 दिन में क्या अद्भुत अनुभूति हुई थी, शब्दों में व्याख्या नहीं की जा सकेगी। ज्ञान के अथाह सागर में जमकर डुबकी लगाई। ईश्वर, धर्म, राष्ट्र आदि सभी विषयों का इतना विस्तार पूर्वक अध्ययन जीवन में पहली बार करके मैं गदगद हो रहा था। अष्टांग योग से ईश्वर की प्राप्ति और लोक प्रचलित तथा कथित योग की सच्चाई जानकर मैं विस्मित था। वास्तव में राष्ट्रीयता क्या है समझ में आया। आचार्य जी इतने गुड विषयों को सहजता से समझाते जा रहे थे। एक अध्यापक होने के नाते मैं उनकी अध्यापन शैली की विशेष रूप से प्रशंसा करता हूँ।
क्या अद्भुत दिन था। सत्र उपरांत वो 28 जून 2015 का, जब ज्ञान और ऊर्जा से भरपूर उत्साहपूर्ण जीवन जीने को उद्भुत पूर्ण कर्मशीलता और सकारात्मकता के साथ में निकल पड़ा। पूर्ण आर्यत्व की ओर, वेदों की ओर, क्षण तो विश्व आर्यम की सार्थकता की ओर तनिक बैठकर विचार भी किया। क्यों मैंने अपने जीवन में इतने वर्ष गंवाए और वेद पथ से अनभिज्ञ रहा, अपने पूर्वजों के श्रेष्ठ सिद्धांतों से अछूता रहा। मेरा दुर्भाग्य ही रहा। पर ये भी बात सही है, जब जागो तभी सवेरा। अभी जीवन का बड़ा हिस्सा बाकी है और अब तो पुनर्जन्म में भी पूर्ण विश्वास हो गया। अब पीछे हटने का इरादा नहीं। राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा 2 दिवसीय लघु गुरुकुल ने जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल दी। सत्यार्थ प्रकाश नामक अमूल्य ग्रंथ भी पढ़ा। नायक के रूप में सच्चे ईश्वर का बोध हुआ। ऋषि दयानंद के राष्ट्र के प्रति किए उपकारों का ज्ञान हुआ और वेदों को जानने का अवसर प्राप्त हुआ। संक्षेप में कहूँ तो यथार्थ जीवन का परिज्ञान हुआ। धन्य है राष्ट्रीय आर्य निर्माता सभा, धन्य है सभा के विद्वान आचार्यगण, जो निरंतर मेरे जैसे अनेक युवाओं को आर्य समाज और वेद पथ की ओर अग्रसर करते हुए जीवन जीने की असली कला से परिचित करवा रहे हैं, राष्ट्र भक्त बना रहे हैं। धन्य है प्रिय अनुज मोहन जी, पूरे प्रक्रम में अहम भूमिका हेतु जय आर्य, जय आर्यव्रत। आर्य नरेंद्र नरवाणा, प्राध्यापक रसायन विज्ञान। मोबाइल नंबर ये दिया हुआ है। और इस प्रकार से आप भी इसी प्रकार से वेद पथ पर चलना चाहते हो, जानना चाहते हो ईश्वर क्या है, धर्म क्या है, राष्ट्र क्या है, राष्ट्र गुलाम क्यों हुआ, इस प्रकार से जानना चाहते हो तो 2 दिवसीय लघु गुरुकुल में आएँ। और मैंने आपको तरीका बता दिया। राष्ट्रीय आर्य निर्माती सभा की साइट पर हर महीने 2 दिवसीय लघु गुरुकुल आयोजित होते रहते हैं और कहीं पर आयोजित नहीं होते। आर्य निर्माती सभा हर महीने 4 या 5 सत्र या 10 सत्र ज़रूर लगवाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।